नमस्कार। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तीसरे चरण का चुनाव यहां संपन्न हो चुका है। अब तैयारी चौथे चरण के चुनाव की है। चौथे चरण का चुनाव होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार काफी तेज गति से शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से यहां चुनाव प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई जगह रोड शोज किए गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिंगूर की तस्वीर है। सिंगूर में आज गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में काफी तादाद में भाजपा समर्थक शामिल हुए और इस दौरान अमित शाह ने सीधे सीधे ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता को एक बुलंदी मिली थी सिंगूर से, सियासी बुलंदी सिंगूर ने दिया था ममता बनर्जी को और इसी सिंगूर की वजह से उनका पतन भी होगा। इस तरह की बातें कही अमित शाह ने और हम आपको दिखाएंगे ये खास तस्वीरें, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं हावड़ा मध्य की। हावड़ा मध्य में एक रोड शो किया गया अमित शाह की तरफ से और उन्होंने बेहला पूर्व में भी एक रोड शो किया। ये तस्वीरें, ये दृश्य आप देख रहे हैं हावड़ा की, हावड़ा पूर्व हावड़ा मध्य की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हावड़ा मध्य में हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं दृश्यों में। और यहां अमित शाह ने संबोधित किया यहां के लोगों को और कहा कि इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। फिर से उन्होंने दोहराया, ये बात उन्होंने दोहराई कि इस बार 200 से भी पार होगी सीट और 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बंगाल में। गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में पत्रकारों से बातचीत भी की। हमारे संवाददाता भी इस दौरान मौजूद थे और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में फिर से उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार बनेगी और सोनार बांग्ला के तौर पर बंगाल को हम विकसित करेंगे, बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। हम 63 से 68 सीट जीतकर बहुत बड़ी बढ़त तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर बनाए हुए हैं। आज मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव बनर्जी का प्रचार करने के लिए आया था। एक ही ग्राम पंचायत में मेरा दौरा हुआ, मगर जो अदम्य उत्साह राजीव को जिताने के लिए मैंने देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजीव जी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर कमल खिलाएंगे और 2 मई को जब काउंटिंग होगी तो बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल की नेता ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में और उनके बिहेवियर में, तीनों दृष्टि से उजागर हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है। बंगाल की जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर विश्वास कर हमारे सोनार बांग्ला के नारे को समर्थन दे रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी के चरणों में भी इसी तरह से हम बढ़त बनाते हुए 200 के लक्ष्य को पार करेंगे। धन्यवाद। कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। अगर 6 राज्यों की बात करें तो उन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात भी शामिल है। इन 3 राज्यों के अलावा अन्य 6 राज्यों से हमारे पास जो खबर आ रही है बेहद चिंताजनक है। 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ चुके हैं सामने। ये बेहद ही चिंताजनक विषय है, इसीलिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ये लापरवाही की वजह से हुआ है, हम सब बेहद लापरवाह हो गए हैं। दूसरी पारी में हम लोगों ने काफी लापरवाही बरती है, न तो सही तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। यही वजह है कि देश में कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। 6 राज्यों से बहुत ही बुरी खबर हमारे पास
आ रही है और 6 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। रायपुर में 9 अप्रैल से फुल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू यहां जारी है और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और नाइट कर्फ्यू रहेगा और बगैर मास्क के किसी भी दुकान में आप प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इस तरह की खबरें हमारे पास लगातार मिल रही हैं जो कि बेहद भयावह है। लापरवाहियों की वजह से, आपकी और हमारी लापरवाहियों की वजह से ही कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। दिल्ली का हाल भी बेहद बुरा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में ओपीडी को बंद कर दिया गया है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए यहां ओपीडी की सेवा बंद कर दी गई है। केसेस बढ़ रहे हैं, मामले हर रोज आ रहे हैं। यह बेहद ही चिंतनीय विषय है और हम सबको अब लापरवाह नहीं होना है। हम सबको मास्क का इस्तेमाल करना है और हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तमाम सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। हर रोज नियम टूट भी रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में कोरोना वायरस का पालन किया ही नहीं जा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े रोड शोज किए जा रहे हैं जहां कोरोना के नियम का पालन किया ही नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब चुनाव की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए चौथे चरण की तैयारी काफी जोर शोर से है। हमने आपको दिखाया, रोड शोज की जानकारी दी। अब हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बर्धमान जिले में। पश्चिम बर्धमान जिले में 7वें चरण में चुनाव होना है और 7वें चरण के चुनाव के लिए भी तैयारी काफी शबाब पर है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी की जा रही है। हम अगर बात करें कि आसनसोल नॉर्थ की, तो आसनसोल नॉर्थ से इस बार कद्दावर तृणमूल कांग्रेस के नेता मलय घटक उम्मीदवार है जो श्रम व कानून मंत्री भी हैं और इस बार उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया। आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने रोड शोज किए और लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आप देख सकते हैं कि उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे और आसनसोल के बूधा, रेल पार और आसपास के इलाकों में आज जनसंपर्क अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ भाजपा भी कहीं से भी कमतर नहीं है। भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने भी आसनसोल साउथ इलाके में आज जमकर प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने काला झरिया इलाके में आज चुनाव प्रचार अभियान चलाया। उनके साथ काफी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए इस चुनाव प्रचार अभियान में और इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि आसनसोल साउथ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने अपने हाथ में कमल का फूल पकड़ रखा है और कमल का फूल दिखाकर वह लोगों से अपील कर रही हैं उनके पक्ष में मतदान करने के लिए। और उनके हाथ में एक कटआउट भी आप देख सकते हैं। कटआउट में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और वह लगातार अपील कर रही है यहाँ के लोगों से कि उनके पक्ष में मतदान किए जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए जाए। आसनसोल उत्तर के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। आसनसोल के नुरुद्दीन रोड और आसपास के इलाकों में उन्होंने आज जनसंपर्क अभियान चलाया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने चलाया जनसंपर्क अभियान।
आसनसोल उत्तर से ऑल इंडिया एमआईएम के प्रार्थी दानिश अजीज ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। आसनसोल में चुनाव कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन यहां दाखिल किया और इसके बाद उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज करने की बात कही। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। बातचीत के क्रम में उन्होंने उत्साह दिखाया। আপনাকে বলে দিই, আমি এটা ইলেকশন বলতে গেলে আমি এর আগে ইলেকশন ফাইট করেছি, কলেজ ইলেকশন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সামনে একটা বড় অপরচুনিটি আছে এই বিধানসভা নির্বাচন, ঠিক আছে। তো দেখা যাক আগে যেভাবে আমরা রেসপন্স পাবো। আমরা সব থেকে প্রথম থেকে একদম লাস্টলি অবধি একটাই জিনিস মনে রাখবো যে হ্যাঁ, যত পারবো আমরা লোকের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবো আর ওনার কাছেই পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। আর কথা রইল মলয় ঘটকের, তো ওনার তো আমি কথাই করতে চাই, বাদ দিন ওনার কথা। बांकुड़ा जिले के कोटलपुर थाना क्षेत्र के साईं तारा गांव से हमारे पास एक खबर आ रही है। साईं तारा गांव में एक ही रात कल रात को 8 घरों में चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने 8 घरों को निशाना बनाया और 8 घरों से कीमती गहने और जरूरत के सामान ले उड़े। अभी तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस को खबर मिलने के बाद पुलिस यहां पहुंचती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से चोरी के वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। एक साथ एक ही रात 8 घरों को निशाना बनाया गया और 8 घरों से बेशकीमती गहने और जरूरत की चीजें ले उड़े चोर। और इस तरह से यहाँ के लोगों में काफी निराशा भी है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि चोरी किए गए माल और चोरों को गिरफ्तार कर लेगी यहाँ की पुलिस, बांकुड़ा की पुलिस, और पुलिस पर इन्हें भरोसा भी है। हमारे संवाददाता ने यहाँ उन लोगों से बात की जिनके घरों में चोरी हुई है। সময় পাশের বাড়ি ওই মলয়দা ফোন করে জানিয়েছে সকাল 6:30টায়। ঘটনাটা কি ঘটেছে, কি কি চুরি হয়েছে বলে মনে করেন? মানে জানতে পারলেন এখন পর্যন্ত? চুরি বলতে আমার এই মতো অবস্থা প্রশাসনকে কতটা দায়ী মনে করছেন চুরির জন্য? এখন তো পুলিশ যতটা চাঙ্গা, তবুও আপনাদের বাড়িতে চুরি হলো, প্রশাসনের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? চুরি তো আমাদের বাড়িতে শুধু হয়নি, এবার সবার 9 বাড়িতে হয়েছে। সাঁইতারা গ্রামে অনেক বাড়িতেই হয়েছে। তো এখানে নিশ্চয়ই প্ল্যান মাফিকই হয়েছে। কি মনে করেন বাইরে থেকে এই মতো অবস্থা পুলিশের উপরে কি, প্রশাসনের উপরে কি ভরসা রাখেন? প্রশাসনের উপর তো ভরসা অবশ্যই আছে। চুরি যাওয়া জিনিস কি আদৌ পাবেন? ভরসা আছে, দেখা যাক। আপনার নাম? মৌসুমী দাস। কি করেন আপনি? চাষবাস। তো কি ছিল আপনার বাড়িতে, এমন কি ছিল যে আপনার বাড়িতে ডাকাতি পড়লো রাত্রে? ছিল বলতে শুনুন, এবারে ওই যে সব জিনিস ছিল, এবারে এখানে আমাদের আজকে শোয়া হয়নি, খালি চাবি দিয়েছিল। আচ্ছা, এই আপনাদের যেখানে যেখানে থাকেননি বাড়িতে, সেই বাড়িগুলোতে চুরি হয়েছে, কেউ বাইরে গেছে, তো কি মনে করেন এলাকার কি কেউ জড়িত আছে বলে মনে হয়? এরকম অনুমান তো কিছু বুঝতে পারা যায় মানে না। বাইরের লোক কি করে জানবে আপনি বাড়িতে নেই, অথচ আপনার বাড়িতে চুরি হচ্ছে? কি সামনে একটা বাড়িতে, সে বাড়িতে নেই, তার বাড়িতে চুরি হয়েছে, সেটা তো কোনো কিছু হদিশ বুঝতে পারা যাচ্ছে না। প্রশাসনের কাছে কি আশা রাখছেন? একটু যাতে ইনকোয়ারি করা হয় এবং সেটা ভালোভাবে। আপনার নাম? বিশ্বজিৎ হাজরা। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार अपने अपने तरीके से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने अपने तरीके से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, लाठियां भांजते हुए दिख रहे हैं डॉक्टर अजय पोद्दार, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से सीतारामपुर के बैरागी बगान इलाके में उन्होंने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सबसे पहले जय श्री राम का नारा लगाया और नारा लगाने के बाद डॉक्टर अजय पोद्दार ने किस तरह से लाठियां भांजी आप देख सकते हैं इन दृश्यों में। पश्चिम बंगाल में दरिंदे दामाद ने अपने ही सास के साथ अपने मित्रों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। एक घिनौने करतूत को उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के बुदबुद थाना क्षेत्र में रहती हैं एक महिला, 42 साल की एक महिला जिनकी बेटी की शादी चंद साल पहले आउस ग्राम इलाके के रहने वाले सजल पावरी से हुई थी और इसके बाद अचानक कल
एक दिन पहले उनकी मुलाकात होती है एक मेले में, रक्षा काली मेला लगाया जाता है बुदबुद थाना क्षेत्र में। इसी मेले में अपने सास के साथ छोटे दामाद की मुलाकात होती है। छोटा दामाद बताता है कि उनके नाती की तबीयत बेहद ख़राब है और इसके बाद वह अपनी बाइक पर अपने सास को बिठा लेता है और साथ में उनके दो दोस्त भी होते हैं और थोड़ी दूर पर जाने के बाद एक जंगल आ जाता है और जंगल में ले जाकर सजल बावरी नामक दामाद अपने ही सास के साथ अपने मित्रों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म करता है और मारपीट भी करता है। इसके पीछे पारिवारिक कलह भी बताया जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। बहरहाल घटना के बाद 42 वर्षीय महिला ने थाने को खबर दी है और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है तीनों की, दामाद सजल बावरी और उनके दोनों मित्रों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि दरिंदे दामाद के साथ उसके दो मित्र भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने विधवा सास के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, यह बेहद ही घिनौना है। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। इससे पहले भी चंद महीने पहले ही आउसग्राम में इस तरह की एक और घटना हुई थी, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। इसके बाद यह घटना हो गई। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई खबर आती है, कोई सूचना हो तो हमें जरूर बताएं और आप हमारे साथ सहयोग बनाए रखें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। नमस्कार।